एक गांव जहां नेताओं के आश्वासन से पशोपेश में है ग्रामीण, कागजों में विकास बटोरे गांव के जलघर की जानिए सच्चाई। जहां दूषित पेयजल से बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग हो रहे बीमार, जल ही जीवन के स्लोगन से परे दूषित जल से जूझ रहे हजारों ग्रामीणों की व्यथा पर देखिए ये खास खबर। दोस्तों नमस्कार, पेज एट नून पर आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे गांव की बात करेंगे जो कभी कुर्डी कहलाता था। कुर्डी यानी कूड़े का विशाल ढेर, जहां लोग कूड़ा कचरा डालते हैं। कुर्डी नाम से शर्मसार खोने वाले इस गांव के लोगों को तब राहत मिली जब इस गांव का नाम कुर्डी से आर्यनगर कर दिया गया। इसके बाद आदर्श गांव घोषित हुआ तो ग्रामीण गर्व महसूस करने लगे। हरियाणा में कहावत है कि 12 साल बाद कुर्डी के दिन भी फिर जाते हैं, परंतु इस गांव में यह कहावत अपवाद साबित हो रही है। गांव का नाम आर्यनगर और आदर्श गांव होने के बाद इस गांव के हालात कुर्डी जैसे होने लगे हैं। इसका कारण महीनों तक बाढ़ के पानी से गंदे जोहड़ में तब्दील हुए आर्यनगर में आजकल दूषित पेयजल का अभिशाप यहाँ रहने वाले लोगों के लिए आफत बना हुआ है। ग्रामीण धीमे जहर से प्यास बुझाने को मजबूर हैं। गांव का जलघर अपनी बदहाली पर खुद पानी पानी है। 4 साल पहले सिर्फ कागजों में इस जलघर और इसके 3 टैंकों का विकास हो चुका है, परंतु सच्चाई बदहाली बयां कर रही है। 15,000 की आबादी वाले इस गांव में 7,000 से ज़्यादा वोट विधायक की किस्मत लिखते हैं, परंतु यही विधायक अब इस आर्यनगर की किस्मत कब लिखेंगे, इसका ग्रामीणों को इंतजार है। कल माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी से सुबह 9 बजे मेरी बात हुई। मैंने आर्यनगर के जल घर के बारे उनको विस्तार से बताया कि हमारे गांव में जो पानी की सप्लाई हो रही है वो उसका TDS 1150 है और वो 4 दिन पहले का है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं अभी बोलता हूं। उसके बाद चीफ से बात हुई TR पंवार जी से, उन्होंने ड्यूटी लगाई SC साहब की, विकास संग्रोहा जी की। वो कल आए थे यहाँ, उन्होंने विजिट करी और उन्होंने ये सातों के सातों जो फिल्टर है वो देख के 3 फिल्टर चालू करने की बात हुई थी। ये जो यहाँ मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये क्रैशर डालने की बात हुई थी, हमने मना कर दिया। अब नया क्रैशर उन्होंने कहा था 1-2 दिन में आ जाएगा, ये बात हुई है। और ये TDS 500 से जब ऊपर हो जाता है फिर बीमारियां फैल जाती है गांव में। अब लोग बहुत सी बीमारियां फैल गई, लोगों की हड्डियां खराब होनी शुरू होगी, किडनियां खराब होनी शुरू होगी। हमारा तो अनुरोध है कि जल्द से जल्द इसका समाधान हो। धन्यवाद, जय हिंद। नलवा हलके के गांव आर्यनगर में विधायक रणधीर पनिहार हैं। इनकी जुबान पर हलके का विकास, चारों ओर खुशहाली और प्यास बुझाने के लिए अमृत योजना के लाभ की कहानी कभी भी सुन सकते हैं। आदमपुर के विधायक चंद्र प्रकाश, जो खुद IAS अधिकारी रह चुके हैं, विकास की योजनाओं में लाख अनुभवी होने के बावजूद हलके के विधायक व आदमपुर के विधायक में राजनीतिक दल भेद आड़े आ रहा है। रणधीर पनिहार भारतीय जनता पार्टी से विधायक हैं तो चंद्र प्रकाश कांग्रेस से विधायक हैं। चंद्र प्रकाश अपने पैतृक गांव में दूषित पेयजल पर विचलित हैं। रणधीर पनिहार हलक में दूषित पानी गटकने को मजबूर ग्रामीणों को स्वच्छ आश्वासन की घूंट पिला रहे हैं। इनसे इतर कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा की इस गांव में ससुराल है। अपने आप में इतना खास ये गांव आजकल दूषित पेयजल के प्रकोप से परेशान है। 8-10 दिन पहले एक गांव आर्यनगर में आए थे। प्रजापति हनुमान वर्मा भी साथ में थे और ग्राम पंचायत भी साथ में थी। तो हमने उस टाइम में TDS चेक करा था। उसमें एक टेबल में दिखा रखा 750 और दूसरे में 850। और जो हमने
जो डिगी है पानी की, जहां नहर का पानी आता है वहां TDS था उनका 250 बढ़ रहे है। कल अधिकारी गण आए थे, उन्होंने चेक किया, 1150 करीब दिखा रहा था। गांव में बीमारियां काफी बढ़ रही है, गले में दिक्कत, खांसी में, ये हड्डियां भी बिल्कुल दिक्कत हो रही है। तो जगह जगह बीमारियां फैल रही। साथियों, मेरी आपसे अनुरोध है कि इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान किया जाए इस बीमारी से, ताकि जल्द से जल्द गांव वालों को बढ़िया और स्वच्छ पानी मिले। इससे पहले बाढ़ के पानी में महीनों तक डूबे स्कूल, अस्पताल, जलघर, खेत खलिहान और लोगों के बसेरों की दुविधा अब ग्रामीण भूलना चाहते हैं, परंतु जलघर के 2 ट्यूबवेल जमीन से भी उसी दूषित पानी को 3 टैंकों में उंडेल रहे हैं। पानी को स्वच्छ करने के लिए पुराने क्रैशर का आसरा है। ग्रामीणों ने स्वच्छ पानी के लिए टैंक की सफाई की गुहार लगाई है। मुख्यमंत्री तक समस्या को पहुंचाने पर अधिकारियों की हरकत भी नजर आई है, परंतु ग्रामीणों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ अभी भी जारी है। इंदौर में दूषित पेयजल के कुप्रभाव की घटना सबके सामने है। आर्यनगर में दूषित पानी पीने को मजबूर ग्रामीणों की जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से गुहार है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। खबर अच्छी लगी तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब व पेज को फॉलो करें। शुक्रिया।